हाय दोस्तों, आपने पिछले वीडियो में देखा कि मैंने कैसे पुरानी साड़ी से सुंदर सा लहंगा बनाया और काफ़ी सारी नेट बच गई थी। तो इससे भी कुछ यूनिक और डिफरेंट चीज़ बनाई है, वो भी लास्ट में दिखाया है वीडियो में। और उससे पहले मैंने बताया कि लहंगे के साथ किस तरह की चोली या टॉप या कुछ भी कह सकते हैं, वो बनाया है, वो आपको इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ। और लास्ट में बची हुई नेट से भी क्या बनाया, वो भी दिखाऊँगी। तो मैं पहले 60 सेंटीमीटर कपड़ा लाई, लेकिन वो उतना आएगा नहीं क्योंकि मुझे कोट स्टाइल में चाहिए था ऊपर का टॉप। तो मैं फिर 60 सेंटीमीटर और लाई, जिसमें का थोड़ा कपड़ा बच गया है। तो 1 मीटर में काम चल जाएगा। तो मैंने जितना मुझे साइज़ का चाहिए उतना कपड़ा कट कर लिया। तो मैंने इसकी जो लेंथ थी वो 18 सेंटीमीटर ली और जो इसकी ब्रेडथ थी वो 20 सेंटीमीटर, मतलब इतना लिया कि एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है जितने साइज़ का मुझे चाहिए। अब इसको 2 पार्ट में कट कर लिया। फ्रंट का अलग कट करूँगी और बैक का अलग कट करूँगी। तो सबसे पहले फ्रंट का पार्ट कट करते हैं। तो इस तरह से मैंने इसको डबल फ़ोल्ड किया और 6 इंच के इसके शोल्डर लेके इस तरह से निशान लगाया, नीचे हाफ इंच डाउन करते हुए फिर मैंने इसका जो आर्म होल है उसका 6 इंच लिया और चेस्ट 9 इंच लिया मैंने। फिर आप अपने अकॉर्डिंग हेल्थी है कैसी है वैसे ले सकते हैं। और इस तरह से मैंने शोल्डर जो है वो 3 इंच के लिए, क्योंकि हम बना रहे हैं कोट स्टाइल में। और इस तरह से मैंने कमर का और नीचे लेंथ जितनी मुझे लेनी थी उतनी मैंने लेके इसको इस तरह से मिला दिया सभी को, और आर्म होल को भी मिलाते हुए राउंड देते हुए इसको तैयार कर लिया। अब इस तरह से हमने इसको कट कर लिया। ये फ्रंट का पार्ट कट कर ली हूँ और बाद में मैं बैक का पार्ट भी कट करूँगी। तो फिर आप जैसे ये तो काफ़ी दुबली-पतली थी जिसके लिए मैंने कट किया है, और हेल्थी हो तो उसके अनुसार कट कर सकते हैं, या किसी सूट का या फ्रॉक का रख के भी आप कट कर सकते हैं। अब उसी को रख के मैंने बैक का पार्ट पहले कट किया, फिर बाद में आगे की डिटेल बताती हूँ। बस लंबाई और हमें चौड़ाई इसको रख के बिल्कुल सेम। ऊपर मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा, जो बैक का पार्ट था उसको 1 इंच एक्स्ट्रा लिया, क्योंकि हम कोट स्टाइल बना रहे हैं तो आगे को थोड़ा-सा न रहेगा पीछे का पार्ट, तो इसीलिए मैं हमने जैसे गले में खिंचाव महसूस ना हो इसलिए एक्स्ट्रा लिया है। अब थोड़ा-सा एक्स्ट्रा और लेंथ में ले लिया मैंने, क्योंकि बाद में मैं इसको अच्छे से सेट कर दूँगी, मुझे लगने लगता है कहीं छोटा ना पड़ जाए। तो मैंने गले की जो चौड़ाई ली है वो ली है 2.5 इंच और गहराई 3 इंच। इसको राउंड नहीं किया, थोड़ा-सा हल्का-सा इसको वी या राउंड देते हुए इस तरह से कट किया जैसा आपको दिख रहा है। अब इसको मतलब ऊपर से मैंने 10 इंच लिया और यहाँ से बीच में निशान लगाया, ऊपर 2 इंच नीचे 2 इंच लेते हुए इस तरह से इसमें प्लेट लगाऊँगी मैं दोनों में। मतलब पीछे के पार्ट में भी और आगे के दोनों पार्ट में भी इस तरह से प्लेट डालूँगी, इस जिससे अच्छी फिटिंग भी आ जाती है। और जो बीच का पार्ट था उसको अलग-अलग कर देंगे, दोनों सामने खुला रहेगा। तो चलिएगा, ये तो हमारा कट हो गया। इस तरह से हम सभी में निशान लगा लेते हैं, बैक के पार्ट में भी और फ्रंट के। अब हम इसकी स्लीव्स कट करते हैं। इसको भी सिंपल तरीके से मैं ज़्यादातर यूज़ मतलब मुझे ज़्यादा वैसा नहीं आता है स्टिचिंग, लेकिन इतना है कि काम चलाऊ मैं कर लेती हूँ। अगर मुझे कोई नई और डिफरेंट चीज़ बनानी होती है तो मैं थोड़ा-सा तो ट्राई या रिस्क ले ही लेती हूँ। तो इस तरह से स्लीव्स कट की मैंने, फुल स्लीव्स एकदम, लेकिन वो थोड़ा-सा मुझसे छोटी हो गई थी। और फिर मैंने एक तरह से पट्टी कट की है, जितनी हमारी जो कोटी है उसकी साइज़ की लंबाई में, और चौड़ाई मैंने 5 इंच ली थी। तो चौड़ाई अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं कितना आपको कॉलर को फ़ोल्ड करना है। इस तरह से फिर अस्तर भी लिया और दोनों को जोड़ लिया। उस पट्टी में मैंने पेस्टिंग भी लगाई थी, एकदम कड़क रहे जिससे हमारा कॉलर और मतलब जो हमारा फ्रंट का पार्ट है और जो अस्तर वाला उसको रख के इस तरह से गले को कट किया और ऊपर से 2 इंच इसको सिलते हुए नीचे तक लाना है। तो पहले हम निशान लगा लेते हैं 2 इंच पर। दोनों में सेम इस तरह से पकड़ेंगे और दोनों पार्ट में निशान लगा लेंगे। कभी-कभार ये होता है कि नाप इधर-उधर हो जाती है तो एक आगे को एक पीछे को होता है। तो इसको यहाँ से सिलते हुए नीचे तक, पूरा नहीं सिलना, बस 2 इंच सिलना ऊपर गले में और पूरा नीचे तक लेके आना। और फिर इसको अब सीधा करते हैं और इसको टर्न करके बढ़िया प्रेस वगैरह कर लेंगे जिससे अच्छे से ये बैठ जाता है, नहीं तो इधर-उधर खिसकता बहुत है ये कपड़ा, मतलब सेट नहीं होता है। तो इसको प्रेस करके एकदम तैयार कर लिया है। अब देखिए दोनों पार्ट तैयार हैं। अब बैक के पार्ट को भी लेके आते हैं, उसको भी इसमें जोड़ते हैं। जो नीचे का है उसको हम बाद में फिनिशिंग देंगे, बाद में तैयार करेंगे। तो पहले मैंने देखिएगा बैक का पार्ट इसको भी ऊपर की साइड सिल लिया है जिससे इधर-उधर ना हो। इसको इस तरह से अभी मैंने रख के दिखाया, जो एक्स्ट्रा है उसको हम बाद में
सही कर लेंगे स्टिच के, मतलब स्टिच करने के बाद और या निशान लगाने का इसको रख के सही कर लेंगे। तो ये एक्स्ट्रा पार्ट है उसको कट कर लिया है देखिएगा, और हमने शोल्डर भी इसके सिल लिए हैं। अब हम अपनी प्लेट को भी डाल लेते हैं। देखिए सभी में मैंने एक चौड़ाई वाली प्लेट डाली है। फिर आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, जितना आपका कपड़ा है, कैसा क्या है, साइज का रखना है, उसी के अनुसार। देखिएगा पूरे में प्लेट्स डल गई हैं। जब प्रेस होगा तो एकदम अच्छे से सेट भी हो जाती हैं। अब हम इसमें इसकी स्लीव्स लगा लेते हैं, और स्लीव्स लगाने के पहले हमें इसमें करना क्या है, इसमें करेंगे हम कॉलर की नाप। तो चलिएगा पहले कॉलर की नाप ले लेते हैं। तो जो 2 इंच हमने सिला था उसको छोड़ते हुए जितना अनस्टिच पार्ट है उस तक हमें नापना है। तो ये मेरा 10 इंच आ रहा है। देखिए कुछ इस तरह से 2 इंच इधर छूटा, 2 इंच इधर छूट के ये 10 इंच आ रहा है। तो अब हमें उतनी साइज लंबाई में जो अपनी पट्टी है उसको कट कर लेंगे, और चौड़ाई मैंने 3 इंच ली है। मतलब डबल फोल्ड करेंगे तो 6, सिंगल करेंगे तो 6, और डबल कर देंगे तो इसको 2 इंच। तो डबल ही लेना है क्योंकि हमें इसको फोल्ड करना है कॉलर बनाने के लिए। तो इस तरह से रखूंगी, और इसको जितने साइज का है उसको कट कर लेते हैं। तो चलिएगा पहले अपनी नाप लेते हैं। लेकिन मैंने यहाँ जो गलती की थी वो आप नहीं करना। जो का नाप है वो नीचे से लेना, क्योंकि यहाँ से हम बिल्कुल तिरछा करेंगे नीचे की साइड। तो इस तरह से ये थोड़ा सा छोटी हो गई थी, आगे जाके मैंने इसको सुधार दिया। यहाँ से हमें तो हल्का सा ऊपर से कर्व देते हुए एकदम कॉर्नर में इस तरह से कट कर देंगे, और इसमें लगाएंगे हम पेस्टिंग, क्योंकि इसको भी हमें कड़क बनाना है। तो देखिएगा पेस्टिंग लगा के, और एक तरफ मैंने इस तरह से एक तरफ पेस्टिंग लगाई, एक तरफ खुला छोड़ा। अब इसको उल्टा करके इस तरह से कॉर्नर से हम दोनों साइड सिलाई कर देंगे। सिलाई कर, और नीचे के साइड एक पार्ट को भी हम फोल्ड कर देंगे, जैसे आगे हमें स्टिच करने में आसानी होती है। अब इसको टर्न करके सीधा करेंगे, और चलिएंगे अपने आउटफिट की तरफ। उसमें हम इसको लगा के तैयार करें। अच्छे से कॉर्नर वगैरह इसके निकाल लेंगे, और फिर से इसको प्रेस करके एकदम सीधा और अच्छे से कर लेंगे, क्योंकि इस तरह से करने से हमारी जो सिलाई है उसमें हमें दिक्कत नहीं आती। अब ये उन लोगों के लिए जिसको नहीं आता वो इस तरह से मेरी तरह कर सकते हैं। अब इस एक पार्ट को पकड़ेंगे देखिएगा इस तरह के, जिसमें किसी भी पार्ट को पकड़ सकते हैं, जिसमें हमने सिलाई की उसको नहीं, जिसको मैं सिलाई नहीं की उसको। अब इस तरह से जहाँ से हमने 2 इंच छोड़ के फिर से हमें वहीं से पकड़ते हुए इस तरह से पूरे में सिलाई लगा के तैयार कर लेंगे। तो 2 इंच हमारा छूटा है, जो हमारा पहले से स्टिच था। ये जो अनस्टिच है उसमें हमने इसको एक पार्ट को सिल दिया है। अब दूसरे पार्ट को हमने पहले ही फोल्ड कर लिया था, बस हमें इसको सिलाई को अंदर करते हुए इस पे सिलाई लगा देनी है। तो इस तरह से हमारी कॉलर लग जाएगी। आप इसी तरह से सूट में या किसी भी चीज में लगा सकते हैं। तो अब कैसे निकल के आएगी क्या है इसको भी आगे बताते हैं। तो देखिएगा कुछ इस तरह से बन के तैयार हो गया। अब हमें इसमें स्लीव्स लगाना है। आप पहले भी लगा सकते हैं स्लीव्स, बाद में भी लगा सकते हैं। मैं बाद में लगा रही हूँ। देखिए इस तरह से फोल्ड निकल के आएगा इसका कॉलर। तो चलिएगा स्लीव्स को लगा के तैयार कर लेंगे। सभी में मैंने अस्तर यूज किया है, क्योंकि ये कपड़ा चुभने लगता है, और पूरे की फिनिशिंग देते हुए इसको तैयार कर लिया है। अब रह गए इसके बटन, तो उनको भी हम सेम मैचिंग के बनाएंगे। जो भी हमारे पास पुराने बटन रखेंगे उसी में इस कलर के कपड़े को लगाते हुए उसको तैयार कर लेते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर मैं 2 बटन लगाऊंगी सिंपल, और पीछे साइड कुछ इस तरह से निकल के आएगा, अच्छा लग रहा है। तो ये मेरे पास पुराने किसी सूट में लगे हुए बटन थे, तो मैंने इन्हीं पर इस कपड़े को लगाते हुए और ये बटन तैयार कर लिए हैं। तो चलते हैं इनको भी अपने कोट में लगा के तैयार कर लेते हैं। तो ये भी हमारे बन के तैयार हो गए। इनको मैंने यहाँ एक लगाया और एक नीचे लगा के तैयार किया। तो ये बन गया बढ़िया सा टॉप हमारा कोट स्टाइल में। और अब चलते हैं बची हुई नेट से हमने क्या बनाया। उससे काफी सारी नीचे की पतली सी पट्टी बच गई थी। हमें चाहिए था दुपट्टा। हमने कहा दुपट्टा कैसे निकालें, बच्चों को किस तरह का दुपट्टा, यार बच्चे का बड़े भी इस तरह के लेते हैं। तो मैंने 7 इंच चौड़ाई में इसको लिया है, जितनी मतलब 7 इंच ही थी चौड़ाई। अगर पूरी तरह से फिनिशिंग में हम निकालेंगे तो इसको अलग कर लेती हूँ। अच्छे से फोल्ड किया, फिर 7 इंच नाप के इसको कट कर लिया। इसको दुपट्टा कैसे बनाएंगे वो भी आपको दिखाते हैं। तो इस तरह से कट करने के बाद अब आते हैं हम अपनी मशीन के पास। उससे हमारी मशीन में हो जाती है पीको बहुत बढ़िया सी। उसकी लिंक आपको वीडियो में टैग होगी, आप जाके देख सकते हैं। तो देखिए मैंने पूरे में नीचे साइड इसको पीको कर लिया है। अब इसकी तैयार करनी है हमको फ्रिल। देखिएगा बहुत अच्छे से पीको होती है। तो पूरी की हम फ्रिल बना लेते हैं। अब आप सोचेंगे फ्रिल का कैसा दुपट्टा, तो चलिएगा आपको दिखाते हैं, वो भी बहुत अच्छा मैचिंग का।
तो इस तरह से निकल आया। अब हमें इसमें जो हमारी उसमें से लेस अभी बची हुई थी, उसमें 2 लेस लगी थी, एक चौड़ी एक पतली। तो पतली लेस को अलग किया और इस दुपट्टे में पूरे में हमने लगा के तैयार कर दिया ये ब्यूटीफुल सा दुपट्टा। देखिए कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर हम पूरे में लेस लगा लेते हैं और ये बन के निकल के आ गया हमारा दुपट्टा। तो दुपट्टा भी बन गया, लहंगा भी बन गया और टॉप भी बन गया। तो चलिए पहना के दिखा देते हैं। पिछले वीडियो में आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, इसको भी आगे बढ़ाइएगा और ढेर सारा प्यार दीजिएगा, जिससे 2026 मेरे लिए बहुत अच्छा है। तो हैप्पी न्यू ईयर सभी को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा ये आइडिया जरूर बताना। अब अगला आइडिया भी बहुत अच्छा आने वाला है।